आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन क्या है? ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर में है, बिजनेस की बुक में। हमने पिछली वीडियो में मैनेजमेंट पढ़ा था। मैनेजमेंट का इसेंस होता है कोऑर्डिनेशन। इसेंस मतलब हो गया जरूरी, ठीक है। मैनेजमेंट क्या था? अपने आप में एक प्रोसेस था और उस प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है हमारा कोऑर्डिनेशन। बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट की कोई भी एक्टिविटी, जितने भी हमने उसमें स्टेप देखे, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, चाहे वो कंट्रोलिंग हो, बिना कोऑर्डिनेशन के इन सारे फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन सही तरीके से, वेल एंड गुड तरीके से परफॉर्म नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन को हम हिंदी में कहते हैं समन्वय या तालमेल, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन का एसेंस है। मतलब जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा उतना ही अच्छा क्या होगा? मैनेजमेंट माना जाएगा। विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है करना। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन होता क्या है, कैसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोऑर्डिनेशन की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस है। कंटिन्यू प्रोसेस का मतलब होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया, जो कभी भी रुकती नहीं है या जो कभी भी हमेशा के लिए एक बार में नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर इंटीग्रेट द इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, सम अप करना, ठीक है। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिसके थ्रू एक मैनेजर इंटीग्रेट करता है इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज को। इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मैनेजमेंट में 5 फंक्शन होते हैं और पांचों फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। बिना प्लानिंग के हम ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजिंग के बिना स्टाफिंग नहीं कर सकते, फिर आगे डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो वो इंटर रिलेटेड एक्टिविटी कहलाता है जो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, ठीक है। ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनको इंटीग्रेट करना है। जैसे कंपनी में, बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट। अब ये होते सारे एक ही रूफ के अंदर हैं, एक ही छत के नीचे काम करते हैं कंपनी के गोल अचीवमेंट के लिए। एक ही एम होता है सबका कि कंपनी का गोल अचीव करना है, कॉमन गोल होता है। देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू अचीव द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। गोल सबका कॉमन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? टॉप पे पहुंचाना है, सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो कुल मिला के हम कोऑर्डिनेशन में क्या सीखते हैं? कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल कर काम करना, समन्वय में काम करना, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना। क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के बहुत मुश्किल हो जाता है एक ग्रुप एक्टिविटी को अच्छी तरीके से परफॉर्म करना। और मैनेजर में मैनेजमेंट कहाँ आता है? जहां भी नंबर ऑफ पर्सन या ग्रुप एक्टिविटी हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। मतलब सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन। अब आते हैं इसके फीचर्स पे। फीचर्स में 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है इंटीग्रेट ग्रुप इफोर्ट। इंटीग्रेट ग्रुप इफोर्ट का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है? हमारा ग्रुप इफोर्ट जो है, जो इंडिविजुअल इफोर्ट है, उसको ग्रुप में करके लाता है। और ग्रुप इफोर्ट जब होता है तो सक्सेस के चांसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इफोर्ट हमारा डिवाइड हो जाता है। आप अकेले अगर कोई काम करोगे तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और काम को सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होंगे। लेकिन वही काम 2 या 2 से ज्यादा लोग करेंगे तो काम में मेहनत कम लगेगी और काम जल्दी भी होगा, सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि वो एक किसान था, जो आपने सुनी भी होगी स्टोरी। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। उन्होंने चारों को बुलाया और एक एक लकड़ी दे दी तो चारों ने तोड़ दी, इजिली टूट गई लकड़ी, ठीक है। लेकिन वही लकड़ियां जब इकट्ठी करके चारों को एक एक करके दी तो चारों में से कोई भी नहीं तोड़ पाया, क्योंकि उन लकड़ियों में क्या था? जब वो इकट्ठी हो गई, जब वो ग्रुप में आ गई तो उनका इफोर्ट क्या हो गया? इंटीग्रेट हो गया। अब इंटीग्रेट इफोर्ट हो गया तो उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ गए, ठीक है। तो वही कहते हैं, उसी को कहते हैं इंटीग्रेट ग्रुप इफोर्ट। सेकंड नंबर पॉइंट है यूनिटी इन एक्शन। यूनिटी इन एक्शन का मतलब हो गया कि काम करने की जो एक्शन है, मतलब काम करने की जो प्रतिभा है, वो सबकी एक जैसी होगी, है ना। सब एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। सबका गोल एक ही सेट होगा कि भाई हम इस चीज को अचीव करने के लिए या इस एम को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो उसे हम कहते हैं यूनिटी इन एक्शन। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा आसमान में उड़ते हुए कभी पक्षी को, या कोई कभी चिड़िया वगैरह जब उड़ती हैं तो उसमें एक उनका लीडर होता है जो सबसे आगे होता है, और बाकी फॉलोअर उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और उसी के पीछे जाते हैं। तो वो जो लीडर होता है वो, उनका काम होता है दिशा दिखाना,
उसे पता होता है कि हमें वो गोल अचीव करना है, हमें वहां तक पहुंचना है, तो वो आगे रहता है, बाकी उसके फॉलोअर पीछे रहते हैं। तो सेम वही काम होता है मैनेजर का कंपनी में। मैनेजर को पता होता है कि हमें हमारा सेल टारगेट इतना है, या हमारा प्रॉफिट टारगेट इतना है, या हमें इतना प्रोडक्शन करना है, ठीक है, अब इसके लिए हम काम करेंगे। तो वो क्या करता है, वो यूनिटी इन एक्शन का काम करता है, मतलब सारे वर्कर्स को एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा देने का काम करता है। तो वो हो गया यूनिटी इन एक्शन। थर्ड नंबर है कंटिन्यू प्रोसेस। कंटिन्यू प्रोसेस का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमेशा के लिए एक बार में नहीं कर सकते हम, या हम इसे रोक नहीं सकते कि आज हमने कर लिया, कल नहीं करेंगे, कल हमने कर लिया, परसों नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन जो है हमें कंटिन्यू रखना पड़ता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना, मैंने आपको बताया ना, मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। जब तक कोऑर्डिनेशन होगा तभी तक मैनेजमेंट अच्छा चलेगा। कहीं भी अगर आपने कोऑर्डिनेशन हटाया या तालमेल डिसबैलेंस किया, है ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर कंटिन्यू प्रोसेस होता है ये। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट है ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब हो गया सर्वव्यापक। सर्वव्यापक मतलब कोऑर्डिनेशन हर उस जगह पे है जहां पर नंबर ऑफ पर्सन एक साथ रहते हैं या एक साथ काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन आपके घर पे भी है ना, ज्वाइंट फैमिलीज जो होती हैं वहां मिलकर अगर लोग रह रहे हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है, तभी तो वो मिलकर रह पा रहे हैं, वरना वो सेपरेट हो जाते हैं भाई। फैमिली डिवाइड हो जाती है, आपस में बंटवारा हो जाता है लोगों में। क्यों? क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन वे में काम नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेटेड वे में रह नहीं पाते। सेम चीज कंपनी में होती है। कंपनी में अलग अलग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कंपनी हो, ज्वाइंट वेंचर हो, मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं, हर एक बिजनेस में मैनेजमेंट होता है, और उस मैनेजमेंट की नीड होती है क्या, कोऑर्डिनेशन। तो वो हो गया ऑल परवेसिव, मतलब बिना कोऑर्डिनेशन के कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। तो ऑल परवेसिव होता है ये हर जगह, ठीक है। अब 5 नंबर पे आता है डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब होता है कि जानबूझ के किया जाने वाला काम। कोऑर्डिनेशन जो है वो हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो मैनेजर बिल्कुल किसी काम का नहीं है, या वो मैनेजमेंट करने के लायक ही नहीं है अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं करवा पा रहा अपने एम्प्लॉय के बीच में, अपने स्टाफ के बीच में। कोऑर्डिनेशन नहीं है अगर एक मैनेजर के होते हुए उसकी कंपनी में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मिलकर काम नहीं हो पा रहा, तालमेल नहीं बैठ पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसमें मैनेजरियल स्किल की कमी है, वो नहीं हैंडल कर पा रहा कंपनी को। तो ये क्या है, डेलिब्रेट फंक्शन है, ये जानबूझ के किया जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई पास होने के लिए पढ़ना होता है ना, जानबूझ के करना पड़ता है। फेल होने के लिए तो नहीं पढ़ना होता, फेल होने के लिए कुछ करना ही नहीं है, कुछ मत करो आप फेल हो जाओगे, है ना। लेकिन पास अगर होना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो वही है कि कोऑर्डिनेशन अगर रखना है तो मैनेजर को क्या स्किल, मैनेजर स्किल होनी चाहिए। और कोऑर्डिनेशन जो है वो जानबूझ के किया जाने वाला कार्य है, वो डेलिबरेटली फंक्शन है, ठीक है, वो जानबूझ के किया जाता है। तो यही था हमारा आज की वीडियो में, हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।